कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे, केएलसी के बारे में बताएंगे और दोराम मिस्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है दोराम मिस्त्री जी के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। दोराम मिस्त्री जी ने किस तरीके से केएलसी के बारे में आकलन किया है और उसका दोराम मिस्त्री जी जब आकलन करते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो आप देख रहे होंगे इस पूरे भारत में सब एक बहुत बड़ा वर्ड प्रचलित हो रहा है जिसको कह सकते हैं आप पनौती कह सकते हैं। तो दोराम मिस्त्री भी एक प्रकार से खाद्य तेल बाजारों के में आप देख के चल सकते हैं, एक प्रकार से हमेशा आप देख रहे हैं कि पनौती ही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोराम मिस्त्री जब स्टेटमेंट देते हैं तो बाजारों की स्थिति होती है वो बिगड़ती हुई नजर आती है। आप देख रहे हैं कि लगातार बाजार में पनौती शब्द ट्रेंडिंग हो रहा है इस समय। अगर जो कल की बात करी जाए तो दोराम मिस्त्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोराम मिस्त्री जी ने कल एक इंटरव्यू में बोला है कि केएलसी 4500 रिंगिट होने का दावा उन्होंने दोहराया। जैसे ही उन्होंने दावा दोहराया केएलसी में आपने देखा स्लाइड गिरावट आती हुई 61 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखी गई। उन्होंने यह दावा क्यों किया है, वो किस आधार पे किया है, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। तो अल नीनो में इस साल में असर होता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है, अगले साल इसका असर होता हुआ दिखाई देगा। जो अल नीनो देखा जा रहा था वो बोल रहे थे कि अल नीनो का असर इस साल देखा जाएगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब अगले साल देखा जाएगा। 2024 में इंडोनेशिया में 10 लाख टन उत्पादन घटेगा, मलेशिया में 2 लाख टन रहेगा, वर्ल्ड में 15 लाख टन पामोली जो आप देख के चल सकते हैं पामोलिन की कमी घटेगी। केएलसी से कम टाइम में 300 रिंगिट की अभी तक तेजी बनाई है। इस कारण अब फिलहाल बाजारों में एक प्रॉफिट बुकिंग बाजारों में देखी जा रही है। भारत में दिवाली के बाद हमेशा बाजारों में गिरावट देखी जाती है। दिसंबर में तेजी शुरू होकर कुछ महीनों को जोड़ते हुए अप्रैल में 4500 रिंगिट केएलसी हो जाएगी, ऐसा दोराम मिस्त्री जी कह रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है जब दोराम मिस्त्री जी बाजार में अपना स्टेटमेंट पास करते हैं तो बाजारों की स्थिति क्या होती है। वो आगे उन्होंने चर्चा करते हुए यह भी बताया कि चीन की खरीद भी बढ़ेगी, रमजान की खरीद भी रहेगी। अगले साल पाम ऑयल का उत्पादन घटेगा मगर सोया तेल का उत्पादन बढ़ेगा। अर्जेंटीना में सोया फसल 250 लाख टन की बढ़ेगी जो आसानी से ब्राज़ील की कमी को कवर कर देगी। ब्राज़ील की फसल भी अभी तक किसी बड़ी कमी का इशारा नहीं किया, इस कारण सोया तेल मार्केट में अभी तक कोई पैनिक नहीं देखी गई। अप्रैल से आज के लेवल में केएलसी 10% की तेजी देखी गई है। साउथ अमेरिका में बड़ी सोया क्रॉप शॉर्टेज को इस समय पूरा करते हुए नजर आएगा। इसके बाद सरसों के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। सरसों में क्या स्थिति है, तो सरसों की बिजाई भी पिछले साल से कम रह सकती है। राजस्थान में किसान गेहूं चने की बिजाई बढ़ा रहे हैं। गुजरात में जीरा किसान की पसंद बना हुआ है। नवंबर में नाफेड 1.5 लाख टन की अगर बिकवाली करता है तो दिसंबर में 4 लाख टन तक की सेल हो सकती है। 15 दिसंबर तक सरसों में हल्की फुल्की नरमी आ सकती है। तो ओवरऑल आउटलुक जो लबोलबाब क्या रहा है तो ये बता देते हैं कि दोराम मिस्त्री जी का जब स्टेटमेंट पास होता है तो वो कुछ जो बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया जाता है और उनका जब स्टेटमेंट आता है तो एक बार फिर वही शब्द के बाजारों के लिए एक प्रकार से पनौती साबित होता है और उसका इम्पैक्ट आप बाजारों में देख रहे हैं। अब देखते हैं अब की बार का उनका स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा, उसकी जानकारी किस तरीके से रहेगी, ये भी आकलन करना जरूरी रहेगा। अगर खबर में दी गई विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।